कोशिश करते हैं कि न्यूट्रिएंट क्या होता है और उपयोगिता के आधार पर इसको हम कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए, न्यूट्रिएंट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसे ऑर्गेनिज्म मतलब जीव अपने सर्वाइव, ग्रो और रिप्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। या फिर हम यूं बोलें कि वे पदार्थ जो जीवों में विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों के संचालन एवं संपादन के लिए आवश्यक होते हैं, वे पोषक पदार्थ मतलब न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स टिश्यू तथा सेल का निर्माण करते हैं और साथ ही साथ उसकी मरम्मत भी करते हैं। न्यूट्रिएंट्स से हमारे शरीर को हीट और एनर्जी प्रदान करते हैं और यही एनर्जी शरीर की सभी क्रियाओं को चलाने के लिए आवश्यक होती हैं। यूज के आधार पर ये न्यूट्रिएंट्स 4 प्रकार के होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से हैं वो। देखिए, फर्स्ट हम बात करते हैं ऊर्जा उत्पादक की। ऊर्जा उत्पादक जैसे वर्ड से ही आपको मालूम चल रहा है कि जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, तो वे पोषक पदार्थ जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जैसे कि फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं वृद्धि तथा निर्माण पदार्थ की। ठीक है, तो इसमें वे पदार्थ हैं जो शरीर की वृद्धि एवं शरीर की टूट फूट की मरम्मत का कार्य करते हैं, जैसे कि प्रोटीन। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं उपापचय नियंत्रक, मतलब ये होता है मेटाबॉलिज्म कंट्रोलर की। वे पदार्थ जो शरीर के विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रण करते हैं, जैसे कि विटामिन हो गया, लवण हो गया और ये जल हो गया, ये हमारे शरीर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुवांशिकी पदार्थ, जिसको बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। ठीक है ना। ये क्या करते हैं कि जो हमारे जीन्स होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करते हैं। मतलब वे पोषक पदार्थ जो अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, जैसे कि न्यूक्लिक अम्ल हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब हम समझते हैं कि शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए कौन कौन से पोषक पदार्थ मतलब न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है फैट, चौथा है विटामिन, पांचवा है न्यूक्लिक एसिड, छठा है मिनरल्स और सातवां है वाटर। मतलब इतने न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है हमारे शरीर को। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको एक एक करके टोटल डीपली इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चेक करके टोटल डीपली इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:1 की रेशियो से मिलकर बने कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता का 50 से 70% मात्रा की पूर्ति इन्हीं पदार्थों से हो जाती है। तो ये पदार्थ कौन कौन से हैं? तो ये पदार्थ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। ठीक है, तो जब 1 ग्राम ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो 4.2 केल्विन ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। तो अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के कितने टाइप्स होते हैं। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट के मेनली 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट बात करते हैं मोनोसैकेराइड, सेकंड हम बात करते हैं डाइसैकेराइड्स और थर्ड हम बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स। फर्स्ट की हम बात करते हैं मोनोसैकेराइड्स की। तो देखिए, मोनोसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट की सबसे सिंपल अवस्था होती है, जैसे ग्लूकोज हो गया, ग्लैक्टोज हो गया, मैनोज हो गया, ट्राइयोज हो गया इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइसैकेराइड की। तो देखिए, ये जो डाइसैकेराइड होता है, सेम या डिफरेंट मोनोसैकेराइड के 2 एटम के कॉम्बिनेशन से डाइसैकेराइड बनता है, जैसे कि माल्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया। ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पॉलीसैकेराइड की। कई एटम के मिलने से लंबी चेन वाले अघुलनशील पॉलीसैकेराइड का निर्माण होता है। यह ऑर्थोपोडो के बाह्य कंकाल एवं सेलुलोज में पाया जाता है। इसके और भी उदाहरण हैं, जैसे कि स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजेन हो गया, काइटिन हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। तो देखिए, फर्स्ट है हमारा ऑक्सीकरण, मतलब ऑक्सीडेशन द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना, शरीर में भोजन संचय मतलब फूड स्टोरेज की तरह कार्य करना, विटामिन सी का निर्माण करना, न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करना तथा जंतुओं के बाह्य स्केलेटन का निर्माण करना। ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख सोर्स, मतलब प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, मतलब कहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। फर्स्ट है गेहूँ। गेहूँ से हमें प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। चावल है, मक्का है, बाजरा है, आलू है, शकरकंद है, सलजम है इत्यादि बहुत सारे ऐसे इसके सोर्स हैं जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने कार्बोहाइड्रेट को कंप्लीट कर लिया है। बाकी के जो 6 टाइप है वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। हमने सबका एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने सबका लिंक दे रखा है, जो काफ़ी अच्छे तरीके से हमने बताया है। तो एक एक करके सारे वीडियो आप देख लें ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए, जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है उससे एक